नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवस्था। डी ब्लॉक के तत्व किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं वो देखना है हमें। देखो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं सभी ने पढ़ा होगा कैसी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि ये बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आपका जो एक ही तत्व रहेगा वो बहुत प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। जैसे कि यदि मैं बात कर लूँ मैग्नीज की, हाँ, तो ये आपका बहुत प्रकार की करता है। आपका ये +3 करेगा, +4 करेगा, +5 करेगा, +6 करेगा, +7 करेगा, इतनी सारी प्रदर्शित करता है। तो इनका कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि डी ब्लॉक के तत्व इस प्रकार की विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, हाँ, जबकि आपके पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में ऐसे नहीं देखने मिलता, क्योंकि निश्चित करते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि ये लोग विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? तो उसका कारण सुनो। देखो क्या होता है, जैसे कि यदि मैं बात करूं डी ब्लॉक के किसी भी तत्व की, सबसे पहले स्कैंडियम। स्कैंडियम का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, हाँ, 4s2 और आपका 3d1। हाँ, तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? आपका एस में। लेकिन जो आपका उपांतिम कोश है वो तीसरा है, उसके डी उपकोश में प्रवेश कर रहा है आपका एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है ना। मतलब कि यदि मैं इनके सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करूं डी ब्लॉक के तत्वों की, तो वो क्या होगा? n-1d। मतलब जो आपका डी उपकोश हमें लेना है वो आपको n-1 वाला लेना है। यदि आपके n की वैल्यू 4 है, n का मतलब बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश क्या था हमारा 4, तो बताओ कौन सा डी उपकोश काम में आएगा? n-1 वाला। n-1 मतलब 4-1 मतलब कि 3। हाँ, तो n-1d। अब बताओ डी में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? स्कैंडियम में आपको यहाँ 1 दिखाई दे रहा है। यदि आप टाइटेनियम की बात करोगे तो यहाँ 2 दिखाई देगा। आप यदि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम की बात करोगे तो 3, क्रोमियम की बात करोगे तो 5, मैग्नीज की बात करोगे तो भी 5। मैग्नीज के बाद क्या आता है? आयरन। आयरन में क्या दिखेगा? 6। आयरन के बाद क्या आता है? कोबाल्ट, उसमें दिखेगा 7। निकिल में दिखेंगे 8 और आपके उसमें दिखेंगे 10। किसमें? कॉपर में। और जिंक में भी 10। मतलब कि डी में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाँ, और बताओ साथ ही साथ आपको एस में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखता है। हाँ, अब बताओ एस में क्या आपको हमेशा 2 दिखते हैं? नहीं, किसी किसी में आपको 1 भी दिखेगा। जैसे कि यदि मैं बात करूं किसमें, क्रोमियम में और कॉपर में आपको 1 दिखाई देता है। हाँ, मैं आपको एक तत्व का नाम बताता हूं, उस तत्व का नाम है प्लेटिनम। उसमें आपको एस में 0 भी दिखाई मिलने वाले हैं। उसमें 0 भी होते हैं। मतलब कि आपके एस में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब 0 से लेकर 2 तक। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। हाँ, n का मतलब होगा सबसे बाह्यतम कोश जो कि हमारा 4 है, और n-1 4 -1 कर दो 3d आ जाएगा आपका। हाँ, तो हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम की सहायता से हमने समझ लिए कि जो आपका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या होता है? n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। हाँ, अब इसका ऑक्सीकरण अवस्था से क्या लेना देना है? देखो क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि जब हम बंध बनाते हैं, हाँ, बंध बनाते तो कितने इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। और बताओ बंध बनाने में हमेशा केवल कौन से आपका कोश भाग लेता है? बाहर वाला। हमेशा याद रखना, बंध बनाने में बाहर वाला कोश काम में आता है। तो यदि मैं स्कैंडियम की बात करूं तो सबसे बाह्यतम कोश कौन सा है? 4s है। तो आपका बंध बनाने में केवल कौन सा कक्षक भाग में आएगा? 4s वाला। लेकिन याद रखना यहाँ पर 4s और 3d इनकी जो ऊर्जा होती है लगभग समान होती है। क्या होती है? इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। अब बताओ यदि बाह्यतम कोश आपका 4 रहता, हाँ, तो और बाह्यतम कोश ही बंध बनाने में भाग लेता है, हाँ, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 0 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, या तो 2 आ सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 3 ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो 0 दिखाता, 1 दिखाता है, 2 दिखाता। लेकिन ये लोग 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी दिखाते। उसका कारण यही है कि देखो क्या होता है, 4s के पहले क्या आता है? 3d। हाँ, तो ये 3d और 4s की जो ऊर्जा होती है वो लगभग क्या होती है? समान होती है, जिसके कारण बंध बनाने में जो भाग लेता है वो 4s तो भाग लेता है, साथ ही साथ d भी भाग लेता है।
हाँ, और बताओ डी में कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से लेके 10 तक। और यदि 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 1 से लेके 10 इसका, NS का 0 से लेके 2, इसलिए लोग विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। हाँ, सामान्यतः हम देखते हैं कि जब भी बंध बनाने में भाग लेते हैं तो बंध बनाने में हमेशा ये होता है कि बाह्यतम कोश का जो होता है बाह्यतम कोश वही भाग लेता है, लेकिन यहाँ पर जो बाह्यतम कोश है और जो बाह्यतम कोश से पहले वाला डी उपकोश है, बाह्यतम कोश से जो पहले वाला कोश है तीसरा कोश है, उसका जो डी उपकोश है और इस जो अंतिम कोश है उसकी ऊर्जा लगभग समान होती है। लगभग क्या होती है? इक्वल होती है। तो इक्वल होने के कारण ये वाला तो बाह्यतम कोश की भांति व्यवहार करता ही है, ये भी बाह्यतम कोश की भांति व्यवहार करता है। मतलब कि यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आपका NS है, ये आपका NS, N की वैल्यू बदलते जाओ, और जो N-1D है उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, जिस कारण दोनों ही कक्षा किसकी भांति व्यवहार करते हैं? संयोजी कोश की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? संयोजी कोश की भांति व्यवहार करते हैं और विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम में आता है कि डी ब्लॉक के तत्व विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं? तो लिखना इसका कारण यह है कि डी ब्लॉक के तत्वों में N-1D और जो आपका NS होता है उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, जिसके कारण दोनों ही कक्षक किसकी भांति व्यवहार करते हैं? संयोजकता कोश मतलब कि बाह्यतम कोश की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और ये विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बात आई समझ में? अब जैसे कि आपको कोई भी तत्व दे दिया जाए और उसकी डी ब्लॉक के तत्व की बात करो, कोई भी तत्व दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि वो कम से कम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, तो आपको बस क्या करना है? NS में जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा वही होगी इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ, तो यदि मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम की बात करूं तो ये न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी प्रदर्शित करेगा? NS का मतलब क्या होगा आपका? 4s। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो कम से कम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा? 2 + 2, मतलब ये ऑक्सीकरण अवस्था +2 से स्टार्ट करेगा, +1 भी नहीं दिखाएगा, कम से कम ये +2 तो रखेगा। हाँ, और यदि मैं अधिकतम की बात करूं तो अधिकतम आपको निकालना है ना, तो आपको क्या करना है? जो आपका N-1D है और NS दोनों की इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। अब बता, स्कैंडियम के केस में N-1D क्या है आपका? 3D है, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 2। तो 1 + 2 कितना होता है आपका? 3 होता है। मतलब कि जो आपका स्कैंडियम है वो कम से कम कितने दिखाएगा? +2। जैसे आप कम से कम कितना खा सकते हो? 1 रोटी, कम से कम इतना खा सकता हूं मैं, एग्जाम्पल के लिए। सपोज अधिक से अधिक कितना खा सकते हो? 10 रोटी, एग्जाम्पल सपोज। हाँ, तो वैसे ही कम से कम ये +2 से तो स्टार्ट करेगा और खत्म कहाँ पे करेगा? +3। तो यदि आपको न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो आपको NS के इलेक्ट्रॉन देखने, NS में जो भी इलेक्ट्रॉन हो, और यदि आपको अधिकतम निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है? N-1D के इलेक्ट्रॉन लेना है प्लस NS के इलेक्ट्रॉन लेना है, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। क्या निकल जाएगी? आपकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था निकल जाएगी।